हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों ने अभी तक ये सब चीज़ें कवर कर ली कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट रोड मैप क्या है, हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है इफ़ वी वांट टू, इफ़ अगर हम लोग फुल स्टैक या फ्रंट एंड डेवलपमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग फाइनली हम लोग का एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। मीन्स कि हम लोग हमारा मशीन जो है, हम लोग का जो सिस्टम है, यू कैन से कंप्यूटर हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, उस सिस्टम को सेटअप करते हो टू मेक श्योर कि आपका जावास्क्रिप्ट अच्छे से एग्जीक्यूट हो। ठीक है। सो वन थिंग इज़ दैट कि मैंने बहुत ही स्टार्टिंग के अंदर ये बताया था कि लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र के अंदर रन करता है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट ओनली एग्जीक्यूटेड इन ब्राउज़र। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ब्राउज़र्स के अंदर ही एक JS इंजन करके एक चीज़ होती है विच बेसिकली एग्जीक्यूट्स योर जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो अगर आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करनी है, उसको अगर आपको ब्राउज़र पे रन करनी है, तो फिर आप किस तरह से करते हो? सारा प्रोसेस क्या होता है कि आप लोग सबसे पहले एक HTML फाइल क्रिएट करते हो। आप एक इंडेक्स, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने index.html फाइल क्रिएट करी। ठीक है। तो जैसे हम लोग CSS को लिंक करते हैं, लिंक टैग ऐड करके, स्प्रेडशीट स्टाइल शीट लगा करके हम लोग ऐड करते हैं, वैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे index.js है। ठीक है। तो अगर आपको किसी जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड करना है तो आप लोग स्क्रिप्ट टैग लगाते हो। तो वो स्क्रिप्ट टैग किस तरह से विजिबल होता है? जैसे कि सपोज आपके पास में ये आपका जावास्क्रिप्ट फाइल है। ठीक है। ये आपका index.html फाइल है। इस index.html फाइल के अंदर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखती हूँ, फिर मैं यहाँ पर सोर्स एट्रीब्यूट प्रोवाइड करती हूँ, फिर यहाँ पर जो होगा मेरा URL आ जाएगा, या फिर आप पाथ कह सकते हो, आपको जो कहना है आप ये कह सकते हो। ठीक है। यहाँ पर पाथ किसका आएगा? इस index.js फाइल का। ठीक है। और इस तरह से आपकी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो आपके HTML फाइल के साथ में लिंक हो जाएगी। तो जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट फाइल डायरेक्टली नहीं एग्जीक्यूट करोगे ब्राउज़र के अंदर, आप लोग HTML फाइल को रन करोगे। जब आप HTML फाइल को रन करोगे तो जावास्क्रिप्ट फाइल भी उसके साथ में ही ब्राउज़र पे जाके एग्जीक्यूट होती है। ठीक है। सो इस तरह से आप एक जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML फाइल से लिंक करके आप उसको रन कर सकते हो। दिस इज़ फर्स्ट वे ऑफ हाउ यू कैन रन अ जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है। बाय लिंकिंग with HTML फाइल। हाउ कैन यू रन अ जावास्क्रिप्ट फाइल? कि आपने सबसे पहले एक HTML फाइल से जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर दिया और फिर आप HTML फाइल को रन करो, जावास्क्रिप्ट फाइल रन हो जाएगी। ठीक है। जो सेकंड वे होता है कि अगर आपको इंडिविजुअली किसी जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करना है तो इज़ दैट पॉसिबल? सो यस, वो चीज़ पॉसिबल है, पर उसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको एक चीज़ इंस्टॉल करनी होती है विच इज़ नोन एज Node.js। ओके। Node.js बेसिकली क्या है? Node.js इज़ अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है। इसका डेफिनेशन वगैरह क्या रहता है ये सब हम लोग कभी किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, पर अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देती हूँ कि Node.js क्या है। एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। हम लोग को क्या चाहिए कि अगर हम लोग को किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करना है तो हमारे लिए बहुत नेसेसरी कि हमको ब्राउज़र चाहिए, है ना। पर क्या हो कि अगर मेरे पास ब्राउज़र नहीं है उस टाइम पे अवेलेबल, मैं ब्राउज़र के अंदर नहीं किसी जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करना चाहती, मैं उसको आउटसाइड ब्राउज़र रन करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे रन करूँ? ठीक है। उसके लिए हम लोग को Node.js चाहिए होता है। तो ब्राउज़र के पास वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो रन कर पाए जावास्क्रिप्ट फाइल को, विच इज़ JS इंजन। ठीक है। तो अगर मैं उसमें से JS इंजन निकाल लूँ बाहर, ठीक है, और फिर उसके बाद में उस JS इंजन को यूज़ करके मैं कहीं और उसको रन कर दूँ, जावास्क्रिप्ट का कोड रन करेगा, राइट। तो देयर वाज अ पर्सन हु वाज नेम्ड एज रायन डेल। ओके। ही बेसिकली इन्वेंटेड Node.js। इनने Node.js इन्वेंट किया था। तो व्हाट ही बेसिकली डिड इज़ दैट इन्होंने जावास्क्रिप्ट इंजन लिया। कौन सा इंजन लिया? V8, जो कि गूगल क्रोम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। प्लस इनने कुछ C++ का बेस कोड रिटर्न किया। ठीक है। ये इनने बेस कोड लिखा C++ का। जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन हुई तो बेसिकली आपका Node.js बना, जिसको आप ये कर सकते हो कि आप लोग डायरेक्टली आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल को आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपको ब्राउज़र का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो अभी हम लोग ये सब चीज़ें चेक करते हैं कि अगर मुझे किसी HTML फाइल से लिंक करना है तो मैं किस तरह से इसको कर सकती हूँ। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करती हूँ कि आपको Node.js कहाँ से इंस्टॉल करना है और फिर आप Node.js की हेल्प से किस तरह से जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करोगे। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। ओके। सो इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है अभी के लिए। ओके। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ index.html फाइल मैंने क्रिएट किया।
ये मैंने कुछ सेटअप ऐड किया, मैं यहाँ पर कुछ h1 टैग कर देती हूँ, ऐड हेलो वर्ल्ड। ओके, ये हमने ऐड किया। आफ्टर दिस वन, जब ये सब चीज़ ऐड हो जाए, आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो स्क्रिप्ट टैग होगा वो हमेशा बॉडी टैग में ऐड होगा, ठीक है, वो हेड टैग में ऐड नहीं होता। जबकि CSS का जो लिंक टैग हम ऐड करते हैं, लिंक टैग हमेशा हम लोग हेड टैग में ऐड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग एक स्क्रिप्ट टैग लिख देते हैं, स्क्रिप्ट टैग सोर्स, और फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखती हूँ index.js फाइल, ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल ./index.js फाइल। अभी कह रहा है कि क्रिएट दिस फाइल, मतलब कोई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास में फाइल क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बहुत ही स्मॉल सा स्टेटमेंट लिखना चाहती हूँ, दैट आई वांट टू प्रिंट हियर इनसाइड JS फाइल, ओके, जस्ट सेव इट लाइक दिस, ठीक है। मैंने और कुछ इसके अंदर ऐड नहीं करना है, ओके, सेव इट। ये हम दोनों चीज़ों को लिंक कर लिया है, ओके। अभी मैं HTML फाइल को कॉपी पाथ करूँगी, आई विल गो टू ब्राउज़र, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करती हूँ, ठीक है। मेरा HTML फाइल का जो भी कोड आना चाहिए था वो आ रहा है। अगर आप इंस्पेक्ट करोगे यहाँ पे, इसको ओपन करोगे तो इसको क्लोज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंसोल पे जा सकते हो। कंसोल के अंदर इस बेसिकली कंसोल क्या है, कंसोल क्या है, कुछ भी कह लो, लाइक यू शुड नो द मीनिंग ऑफ इट। दिस स्पेस पे आपको जो भी आपका जावास्क्रिप्ट फाइल का जो कोड होगा वो यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट होता हुआ हमेशा विजिबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, उसका वैल्यू मुझे प्रिंट कराना है, तो बेसिकली कंसोल में आएगा, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, आप कई बार उसके अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हो आपको बहुत सारे एरर्स दिखेंगे, या फिर आपको कई सारे मतलब मैसेजेस दिखाई देते, तो बेसिकली हम लोग लॉगिंग करते हैं, ठीक है, टू अंडरस्टैंड कि वेबसाइट कितना लोड हो रही है, कहाँ पर एरर्स आ रहे हैं, कहाँ पर कुछ इशू क्रिएट हो रहा है, या फिर कोई भी चीज़ हो रही है, ठीक है। उसके लिए हम लोग इस कंसोल को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप इंडिविजुअली किसी जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML फाइल से लिंक करके आप रन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट तरीका आपका ये होता है कि आप Node.js यहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। आप यहाँ से डाउनलोड करो, LTS के अंदर जाना है आपको, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र्स, आपको LTS में जाना है। आपका जो भी सिस्टम है बेस्ड ऑन योर सिस्टम, आपको इसको इंस्टॉल करना है। बहुत ही सिंपल इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहता है, तो आपको मतलब ईजीली इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है, ओके, और उसके बाद में यू हैव टू चेक दिस थिंग वंस कि आपका नोड प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ से आपका डायरेक्टली आपके VS कोड से भी आप ओपन कर सकते हो। न्यू टर्मिनल पे जाओ, ठीक है, ट्रस्ट फोल्डर एंड कंटिन्यू। यहाँ पे जब आप न्यू फोल्डर के अंदर जाओगे तो उसके बाद में यहाँ पर यू कैन जस्ट टाइप सिंपली नोड। अगर आप नोड टाइप करोगे और अगर आपको इस तरह से कुछ दे रहा है जहाँ पर आप कोड लिख सकते हो, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2+2 लिखती हूँ, ठीक है, 2+2, तो मुझे आउटपुट रिटर्न कर रहा है। अगर इस तरह से आपको कर रहा है, इसका मतलब आपका नोड प्रॉपरली सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। सो अगर आपका इंस्टॉल हो गया है तो विच मीन्स मैं यहाँ से डायरेक्टली इस चीज़ को रन कर नहीं सकती होनी चाहिए, ठीक है। सो आई विल राइट डाउन नोड index.js। अगर आप नोड ऐड करके आपका फाइल नेम ऐड करोगे index.js, वो आपकी फाइल को इंस्टेंटली वहीं के वहीं एग्जीक्यूट कर देगा। सो इन दिस केस मुझे HTML फाइल को ऐड करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है कि फॉर कमिंग 1 मंथ मैं नेक्स्ट कमिंग 1 मंथ जावास्क्रिप्ट ही पढ़ रही हूँ, तो मुझे HTML का ये अननेसेसरी बार बार फाइल में क्यों क्रिएट करूँ, क्यों उससे ज़्यादा के बार बार लिंक करूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली ये फाइल क्रिएट करूँगी, नोड कमांड लिखूँगी, यहाँ पे मेरे टर्मिनल के अंदर रन करूँगी और आई कैन चेक द आउटपुट, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दीज आर द 2 डिफरेंट वेज जिस तरह से आप किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। फर्स्ट इज़ बाय लिंकिंग योर जावास्क्रिप्ट फाइल विद HTML फाइल स्क्रिप्ट टैग यूज़ करके। सेकेंड वे होता है कि आप Node.js को यूज़ करो और फिर आप इंडिविजुअल जावास्क्रिप्ट फाइल को नोड एनवायरनमेंट के अंदर एग्जीक्यूट करो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।